शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके जीवन में एक सिंपल सिटी दिखाई देती है, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे आप जीवन के 46 साल इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान योग से पलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 30 सालों से ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर माउंट आबू में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक ऐसा डॉक्टर जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा प्रदान कर रहा हो, अपने दैवी गुणों के माध्यम से मानव मूल्य के आधार पर समाज की सेवा में एक बल, एक भरोसे के आधार पर निस्वार्थ, निश्चल, निर्मल भाव से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे दिव्य आत्मा हमारे डॉक्टर निरंजन भाई। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि आपका जो बचपना है, जो आपका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गांव में। जैसे बचपन में एक होता है ना कि मम्मी पापा किसी देवी देवताओं को मानते हैं, तो आप बचपन में भगवान किसको मानते थे? लौकिक में ब्राह्मण परिवार से, एक तो शिव के उपासक थे और दूसरी गायत्री की उपासना करते थे। शिव के मंदिर में जाना, शिव की आराधना करना और घरों में गायत्री पूजा अर्चना करना, ये हमारा गायत्री मंत्र जाप करना, ये हमारा पहले से ही घरों में ऐसे संस्कार बने हुए थे। आपके मन में कभी ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि आखिर में वास्तव में भगवान है कौन? घर में भी पूजा अर्चना गायत्री मंत्र जाप किए बिना कभी हम पानी, दूध, चाय के नाश्ता भी नहीं करते थे। श्रद्धा भावना थी। जी जी जी। तो इसके दौरान आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आप कैसे आए? गायत्री मंत्र जाप करते थे जब, वो जब करने के बाद ही हम वहाँ भी तो इस तरह, तो इससे संस्कार बना हुआ था। तो कहीं ऐसा लगता था, धीरे धीरे लगता था कि कहीं कुछ आगे बढ़े धर्मों में, आध्यात्मिक में, कि कुछ तो कुछ नया होगा, हो सकता है। तो इस विचार से कहीं न कहीं जो कोई संस्था, कोई प्रवचन कोई रहता था, कोई वो रहता था, तो अहमदाबाद में कॉलेज में पढ़ते हुए भी मैं कहीं न कहीं जाया करता था। कोई संत महात्मा आए हैं, कोई इससे आए हैं, तो उन दौरान में गायत्री परिवार के भी संपर्क में था, उसके भी प्रोग्राम में जाता रहता था। इवन साथ साथ चिन्मयानंद मिशन में भी जाता रहता था। तो कुछ नवीन, कुछ जीवन में आध्यात्मिकता क्या है, पर ईश्वर के बारे में अधिक क्यों जाने, क्या है वो जानने की इस खोज में ही मैं रहता रहता था। तो इस दौरान में एक बड़ा मेला लगा हुआ था ब्रह्मा कुमारी इस तरफ से। ये कब की बात है? 75 में पहला ही मेला, दिल्ली के बाद ब्रह्मा कुमारी की तरफ से अहमदाबाद में बड़ा मेला लगा हुआ था, जहाँ सारे इंडिया के सभी स्टेट के स्टॉल लगे होते हैं और इसमें खूब भीड़ लगती थी। तो मैंने चारों ओर इसके बोर्ड्स लगे हुए थे, तो देखे तो मैंने सोचा कि नहीं, जाना चाहिए, कुछ नवीन चीजें। उसमें भी लिखा हुआ था राजयोग, किसी भी राजयोग मुझे जानना है, राजयोग क्या है, कोई शिक्षा करूँ। बचपन से ये भी तो विवेकानंद का साहित्य भी पढ़ा था, तो इसमें भी तो काफी योगा आपने सुना, लेकिन राजयोग पहली बार आपने सुना? जी, विवेकानंद का राजयोग तो सुना था, पर इसका डिटेल कोई पता नहीं था। अच्छा। पढ़ा हुआ था, विवेकानंद भी राजयोग की बात करते थे, पढ़ा हुआ था, पर इसका डिटेल कैसे करा जाए वो भी पता नहीं था, राजयोग क्या होता है। अच्छा। तो जब ये मेले देखने गए तो डिटेल में सब देखा, काफी क्योंकि धार्मिक संस्कार के कारण काफी प्रश्न उत्तर हुए कि जहाँ परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो मनुष्य जन्म लेता है, पशु, तो ऐसे सब प्रश्न उत्तर सामने वालों के साथ किए। बड़ा मेला हुआ था, पर मेला था, तो हर एक बात में स्टॉल अलग अलग प्रकार के लगे हुए थे। तो उस दौरान महाशंकराचार्य भी आए थे वहाँ से, और वहाँ राजयोग शिविर का उद्घाटन हो रहा था। अच्छा। तो उसका अटेंड किया मैंने। तो फिर मुझे सोचा कि मुझे राजयोग शिविर करनी है। तो इसमें आपने जो आप 7 दिन का जो कोर्स जो होता है, आपने जो अनुभव किया कि ये क्या चीज़ आपको अच्छा लग गया इस चित्र प्रदर्शनी में? जो मेला लगा था इसमें तो मेरा काफी क्वेश्चन, क्योंकि भक्ति के अंदर शास्त्रों की बातें कुछ पड़ी हुई थी, तो इसलिए जल्दी से इफेक्ट नहीं हुआ कि प्रश्न उत्तर ज्यादा किया। पर जब राजयोग शिविर मैंने शुरू किया अटेंड करना, तो इसमें क्या हुआ
कि मुझे पहले ही दिन जिसने आत्मा और परमात्मा का जो परिचय मिला, तो पूरा ही निश्चय बैठ के बराबर है, ये आत्मा का स्वरूप, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा जरूर निराकार ही है। और उसने जो बहन जी ने बताया कि आप जो इसे सुबह उठ के ये तरह साधना परमात्मा को याद करेंगे तो आपको खूब प्राप्ति होगी, बहुत बहुत प्राप्ति की, सुख शांति आनंद की अनुभूति होगी। तो इस तरह उस भावना से दूसरे दिन में तुरंत ही, क्योंकि सुबह उठने की तो आदत थी जल्दी से, तो उठते ही मैंने वो आत्मा और परमात्मा के जिन बहन जी ने सिखाया था इस तरह शुरू किया। और बाबा ने क्या किया, एकदम डोरी खींच ली, इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना योग में आनंद का, प्रेम का, शांति का, बस मैं बैठा ही रहा खुश। बस फिर उसी दिन मुझे निश्चय हो गया कि नहीं, बस ये ज्ञान तो यही सत्य है और ये परमात्मा का स्वरूप यही सत्य है। उसका दिन फिर दूसरे दिन से मैं बाबा का मना समझ लो कि निश्चय बैठ ही गया। अनुभव हुआ, दूसरी जगह जाते थे, सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था, पर कोई प्राप्ति का अनुभव नहीं होता था। यहाँ आते ही तुरंत ही बाबा के साथ के जो अनुभव और परमात्मा के साथ का मिलन का जो प्राप्ति अनुभव होती है, वो प्राप्ति के कारण ही तुरंत निश्चय बैठ गया कि नहीं, यहाँ तो प्राप्ति का स्थान तो यही है। बाकी सब जगह जाते थे खाली रिचुअल निभाने के लिए, प्रवचन सुनते थे, बहुत अच्छे लगते, महात्मा जी ने बहुत अच्छा बोला, पर उसमें से प्राप्ति तो जीवन में कैसे करना है, क्या करना है, वो तो नहीं बता था। जी 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 डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से भक्ति मार्ग में हम कहते आए हैं, तुम ही हो माता पिता सखा बंधु तुम ही हो, जब आपको ये पता चल गया कि मेरा पिता परमात्मा, वो मेरा माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, तो आपको सबसे अच्छा संबंध कौन सा लगता है? देखो, ये ऐसा है कि पहले से मुझे माँ के संबंध में ज्यादा भक्ति में भी गायत्री माँ की पूजा करता था, तो परमात्मा की माँ का ही संबंध मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तो पहले दिन जब योग में परमात्मा को माँ बना के माँ की गोद में बैठ के माँ से प्यार लेना, माँ की से पालना लेना, वो बहुत अच्छा लगा। तो पहला सबसे अच्छा संबंध फिर माँ का ही मुझे लगा। फिर जब ज्ञान में आगे बढ़ा के पिता के संबंध से हम वर्षा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो फिर पिता के संबंध से हमने योग किया, आपने शुरू किया। डॉक्टर साहब, जैसे कि हर एक की एक चॉइस होती है, आपकी बेसिक हॉबी क्या है? मेरे बचपन से ही मुझे ये बस नया नया जानना, पढ़ना और उसका जीवन में कुछ अनुभव करना है, ये मेरा था। कि दूसरा तो घूमना फिरना, प्रकृति के गोद में जाना, प्रकृति के सौंदर्य को निहारना और इससे कुछ नई अनुभूति करना, बहुत मजा आता था। प्रकृति के ऐसे ही मैं चला जाता था, प्रकृति में बैठ के एकदम खो रहता था, वो भी मेरा। और बाकी पढ़ने का भी काफी शौक था, तो कोई अच्छे बड़े महात्माओं के जीवन चरित्र, महात्मा गांधी, अपने शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, इसके जीवन चरित्र, इसके ये सब मैंने पढ़े हैं, तो उसका भी जीवन में काफी असर रहा था। जैसे आपने कहा कि आपने जो है बहुत सारे पुस्तक आपने पढ़े हैं, तो आप सबसे प्रेरक किसको मानते हैं? वो प्रेरणा तो मुझे स्वामी विवेकानंद के स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत प्रेरणाप्रद, इसकी बातें रही, उन्हें इसकी प्रेरणा काफी अच्छी रही थी शुरू से। मैं कॉलेज में पढ़ते भी समय मिलता था तो ये पढ़ता रहता। मुझे पिक्चर सिनेमा का इतना शौक नहीं था पहले से भी, इवन मुझे कभी कोई हमने संस्कार के कारण पहले से ही हम शाकाहारी भोजन था, कभी होटलों में, घर में भी, घर में ब्राह्मण होने के कारण शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अच्छा, बाहर होटल में नहीं? होटल में भी ज्यादातर नहीं खाते थे बाहर। तो बचपन में तो कभी कहीं बाहर जाते थे तो साथ में अपना भोजन लेके ही खाते थे। और जब कॉलेज में पढ़ना शुरू किया तो फिर हॉस्टल में रहना, खाना पीना, वो तो फिर भी वहाँ भी हॉस्टल में भी हम प्यार न सुन के कभी कुछ उसे किया। और मित्रों के संग में आकर कभी कोई व्यसन करना, बीड़ी सिगरेट कभी नहीं लिया है जिंदगी में। इवन बचपन से माता पिता के संस्कार ऐसे मिले थे कि कभी गाली गलौज बोलना, उल्टा सुल्टा बोलना या गुस्सा करना, ऐसा भी बहुत जरा भी नहीं। मतलब मेन न्यूज़ आपकी मजबूत थी बचपन से ही, जैसे संस्कार मिले हुए थे परिवार। जैसे कि आपको जब ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला और एक अच्छा रास्ता आपको मिल गया और इस सतमार्ग पे आप चलते आए, तो आपके लौकिक और अलौकिक का बैलेंस आप कैसे रखते हैं? शुरू में तो
लौकिक में फिर थोड़ा वीकनेस आए परिवार के, माता पिता के, पर फिर जब उन्होंने देखा कि जीवन इतना काफी उच्च बन गया है, इतना अच्छा जीवन, समाज में दूसरे युवाओं को देखे और हमको देखे, तो हमारे जीवन की जो जीने की पद्धति थी इतना व्यवस्थित रीति डेली सुबह जल्दी से उठ के योग करना, फिर क्लास मॉर्निंग क्लास में जाना, ये सब होते तो लोग ऐसे ही समझते। माता पिता को ऊपर ऐसा लगा कि नहीं इसका जीवन तो काफी अच्छा है। उनको फोर्स नहीं किया शादी ब्याह कर ले वो बच्चे। शादी विवाह का भी फोर्स किया था, सब किया था, पर फिर मैंने कहा कि पवित्रता हमारे जीवन में मुख्य है। आपको जो शादी करवानी हो तो ऐसी कोई पवित्र कन्या लाओ कि जिसके साथ हम शादी करें। फिर तो समझ गए परिस्थिति किया तो कि ऐसा तो कोई पवित्र तो कोई मिल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने फिर अगर छोड़ दिया ना, फिर हमारा जीवन देख के उन्होंने लगा कि नहीं इसको ऐसे मार्ग पर से हटा के हम ले जाएंगे तो वो भी जीवन दुखी हो जाएगा। क्योंकि वो समाज में देखते थे कि परिवार में आजकल शादी विवाह के बाद कैसे परिवारों में टकराव हो जाता था, शांति खत्म हो जाती थी। तो उसने देखा कि ऐसे करने से तो इसको दुखी करने से हमारे पुत्र जो मार्ग पर जा रहा है वो ठीक है। जब ज्ञान और योग में आप पलते हैं, अचानक ये लॉटरी ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में आने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? वो तो सच में लॉटरी समझना चाहिए। जब मैं इधर आता था तो पहले से जब पहले बारी से आया तो ऐसा वातावरण ऐसा लगा कि मैं तो इधर काफी बार आया हुआ हूँ, मैं बस यही मुझे यहाँ ही रहना है, ऐसा ही लगता था। जब मैं आता था मध्यप्रदेश में बार बार तो इस बस बाबा कैसे भी करके मुझे इधर बुला लो। मैं लौकिक में तो प्रोफेशनल था, डेंटिस्ट था, तो मैं इधर आके क्या करूँगा। पहली बार कब आए थे आप? मैं आया था पहली बार 76 में। ऐसा हॉस्पिटल खुली गई अचानक, तो मेरे लिए तो लॉटरी मिल गई कि मुझे तो जाना था मधुबन। तो फिर तब एक बार मेडिकल विंग की मीटिंग होती है यहाँ, तो इसमें फाइनल किया, मीटिंग में बातचीत हुई थी कि जब हॉस्पिटल बन रही है तो अलग प्रकार के डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, तो जो डेंटिस्ट की तरीके से कौन सेवा दे सकता है। तो इस तरह मैंने हाथ उठाकर फाइनल दिया, बताया था। जी तो जी जी। फिर बुलावा आ गया जब हॉस्पिटल बनी थी, तो मैं फिर वहाँ से अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ के उसको दूसरे को देके इधर आ गया। मैं बराबर आपको देखता रहा हूँ कि आप सदा ही एक रस रहते हैं। किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? देखो इसमें क्या है कि संगठन तो बड़ा है, तो बड़े संगठन में थोड़ी बातें तो आती ही होती है, पर अपने को कैसे एक रस रखना है इसके लिए हमें अपनी एडजस्टमेंट पावर एक तो रखनी चाहिए। हर एक अलग अलग संस्कार की आत्माओं के साथ अपने को कैसे एडजस्ट करके रहना है। दूसरा खास तो इसमें कुछ ऐसी बात किसी से भी टकराव अपना नहीं होगी, तो अब या तो कुछ ऐसी बात है तो झुक जाना या थोड़ा बहुत सहन कर लेना, तो अपनी स्थिति को खराब नहीं करना, अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं होने देना। ऐसा करके अपने को जैसे भी हो सके टकराव को टालना है। स्थिति को एक रस रखने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन और अपने चेकिंग। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे जीवन में कोई न कोई ऐसी घटनाएं होती है, नेचुरल है, ऐसी कोई ऐसी घटना जो आपको ऐसा लगता है कि ये घटना भूले नहीं भुलाती, उस घटना को आपने कैसे पार किया? इधर आने के बाद थोड़ा सा ये वातावरण चेंज, ये सब चेंज होने के कारण, खान पान की पद्धति चेंज होने के कारण थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम मुझे बहुत हो गया था। तो ये एसिडिटी में से मैं काफ़ी दवाइयाँ करता था, वो मतलब रात कभी कभी इतनी डिस्टर्ब हो जाता थी, नींद भी रात को नहीं आती थी एसिडिटी। तो इसमें फिर मैंने कोई अपने ज्ञानी भाई की सलाह ली कि भाई क्या करें इसमें एसिडिटी। तो उसने कहा कि योग का प्रयोग करो अपने ऊपर। तो अमृत वेले से उठ के बाबा की किरणों को अपने कर्मेंद्रियों पर आने दो, इसको कि हमारा शरीर पर, ये मेरे शरीर पर, कर्मेंद्रियों पर, पेट पर, क्या एसिडिटी पेट तो बाबा की किरणें आ रही है और एसिड शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। इस तरह से थोड़ा दिन योग किया, साथ साथ मन को भी शांत किया, तो इंद्रियों भी, कर्मेंद्रियां भी शीतल हो गई। तो एसिडिटी का प्रॉब्लम मेरे लिए सॉल्व हो गया, काफी रिलीफ हो गया, दवाइयों के बिना ठीक हो चल रहा है। आपकी बेसिक दिनचर्या क्या है? पहले से जब बाबा के ज्ञान में आए
तब से वो दिनचर्या एकदम फिक्स कर ली है। मैंने निश्चित कर लिया कि अमृत वेला बाबा जो कहा हुआ है आज्ञा, तो रोज अमृत वेला मिस नहीं करना है। बीमारी भी हो तो भी थोड़ी देर के लिए भी उठ के अमृत वेला तो जरूर करना। बाकी रोज शाम सुबह 4 बजे फ्रेश होके बाबा की याद में बैठ के अमृत वेले अपने को प्यार से शक्तियों से भरपूर करना। दूसरा, रोज मुरली का अध्ययन। कैसे कहीं भी रहते हैं, पहले भी जो लौकिक में भी रहता था, डेली मुरली सुनने जाना या मुरली पढ़ना, यहाँ भी डेली क्लास करना, ये पिलर है। ज्ञान योग हमारा मजबूत होगा तो ये हमारी अवस्था को भी अच्छा रखने के लिए मुरली मिस नहीं करना, मुरली भी मिस करना और अमृत वेला भी। इस तरह शाम को भी हो सके जो टाइम मिले तो रोज थोड़ा आधा घंटा भी नीमा शाम का योग भी करना। और रात को सोने से पहले कोई एकाध अमृत अव्यक्तवाणी है या कुछ अच्छा पढ़ के फिर बाद में अपना बाबा को चार्ट देके बाबा को गुड नाइट करके सोना। ये दिनचर्या रखी हुई है। कर्म के अंदर भी हो सके तो बीच बीच में थोड़ा टाइम निकाल कर ट्रैफिक कंट्रोल या बाबा की याद में बैठना, जिससे अवस्था और स्थिति एक रस बनेगी। ये हमारा दिनचर्या का बाबा की श्रीमत के अनुसार दिनचर्या का पालन करने की कोशिश है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप मधुबन में आए और स्वयं को संपूर्ण रूप से बलिहार हो गए, सेवा में समर्पित कर दिया स्वयं को, आपने क्या ऐसे दादियों में देखा? हमारी दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, दादी गुलजा, आपने दादी जी के अंदर देखा और आप उस चीज़ पर ज़्यादा प्रभावित हो गए, हाँ ये होना चाहिए। मैंने दादियों के साथ तो रहने का सौभाग्य बहुत अच्छा मिला यहाँ आने के बाद। वो दादी की पालना का भी सौभाग्य मिला और खास तो दादियों की सेवा करने का भी चांस मिला, क्योंकि मैं डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट होने के कारण थोड़ा बहुत दांतों की तकलीफ होती है, तो सभी दादियाँ, बड़े भाई जो मुख्य है अपने यज्ञ के दादा, सभी मेरे पास सारवार के लिए आते थे। तो तब लगता था इसकी ट्रीटमेंट कि उन का जीवन देख के, उनके समय मिल के, तो उसको प्रश्न उत्तर भी करता था। भ्राता जगदीश जी वो भी मेरे पास आते, तो उसके फिर इसकी ट्रीटमेंट के बाद वो कहते थे कि आपको तो क्या देवे, मेरे को आप कुछ एक पॉइंट कुछ सुनाओ जिससे हमारे जीवन में उन्नति हम कर सके, हमारा लाभ। तो इस तरह हर एक के साथ अनुभव से कुछ न कुछ प्राप्ति है। इसमें दादी चंद्रमणि हमारे पास पे आते थे। दादी चंद्रमणि का नाम तो आपने सुना होगा, जी जी जी, देखा भी होगा, जी 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 जी। तो ये ज्ञान सरोवर की हेड थी जी जी जी। तब जब ज्ञान सरोवर नहीं बना था तब से वो तो पहले मधुबन में पंजाब जोन की हेड थी, पर मधुबन में आते रहती थी। तो मेरे पास एक बार ट्रीटमेंट के लिए आते थे। दादी को मैंने पूछा, दादी चंद्रमणि जी को पूछा, दादी कि मैं तो इधर इतना व्यस्त रहता हूँ कि बाबा की याद भूल जाती है, याद बाबा कहते मुझे याद करते हो तो क्या करें। तो दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, आप कोई भी पेशेंट का काम शुरू करते पहले एक सेकंड तो मिलेगा ना, अपने को आत्मा समझो, सामने वाले को आत्मा समझे और फिर बाबा को याद करके काम शुरू करो। तो ये एकदम अच्छी प्रेरणा मुझे दादी चंद्रमणि जी से मिली। फिर बड़ी दादी के साथ तो बहुत रहने का, छोटी मोटी बात में बड़ी दादी को कुछ सलाह लेना, कुछ मार्गदर्शन लेना हम रहता ही था। और मधुबन से सुबह क्लास करके हम नाश्ता करके आते थे, हम शादी करके हम आते थे हॉस्पिटल की तरफ। तो उस दिन मैं को दादी को डिस्टर्ब नहीं करने किसी से बात करते हुए ऐसे ही निकल गया। दादी की नजर तुरंत ही वो बात पूरी हो गई, मेरी तरफ पड़ी तो मेरा नाम लोग बुलाया, निरंजन जी दादी, बड़ी दादी, हाँ बड़ी दादी, अच्छा जी दादी नाम से जानते थे सब दादी, जी दादी। तो फिर दादी ने सोचा कि आप बिजी हो तो मैंने आपको साथी डिस्टर्ब नहीं किया। तो माना दादी की कितनी महानता कि इतनी बड़ी, तो ये इस तरह दादी के महानता होता है कि निर्मानता, प्यार, स्नेह। तो दादी का प्यार ही मधुबन में तो हमको चलाया हुआ है, आगे बढ़ाया हुआ है बड़ी दादी की। इस तरह दादी के साथ का तो काफी अनुभव है ऐसे तो, क्योंकि काफी इसके साथ हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, तो दादी प्रकाश मणि जी इसमें आई हुई थी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन, दांतों के डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस हम ज्ञान सरोवर में रखी हुई थी। तो आई थी, दादी को उद्घाटन करने के लिए बुलाया था।
दादी ने बहुत अच्छा सुनाया दांतों के डॉक्टर के लिए कि कैसे होता है। तो उसने बताया कि जैसे आप दांतों की पंक्ति होती है ना, एक लाइन में होती है, एक सरल होती है, तो अच्छा लगता है इसका जीवन। तो ऐसे आपका अंदर सभी संगठन में भी एक रस रहो तो संगठन अच्छा लगता है, मजबूत होता है, मजबूत रहता है, तो एक संगठन भी अच्छा लगता है। ऐसे करके दादी ने वो सुनाया। फिर बाद में पूरा होने के बाद दादी की पर्सनल बात ही बहुत अच्छा आपने सुनाया, तो फिर मैंने अच्छा सुनाया, आपको अच्छा लगा? दादी ऐसे मानो कैसा लगा, ऐसे करके दादी सामने से पूछती थी। बच्चों को जैसा बच्चों बन जाते थे, बड़ों के साथ बड़ों इतना ही प्यार और इतना ही स्नेह और अपनापन दादी से हमको लगता था, अपनापन कि अपनी दादी है। अपना दादी इतनी बड़ी होते हुए यज्ञ की चीफ होती है, कभी ऐसा नहीं लगा कि दादी तो बहुत बड़ी दादी है, अपनी दादी है, अपनी माँ के बराबर ऐसा फील होता था दादी से। दादी जानकी को तो एकदम देखते ही एकदम खुशी आनंद होता था। इसकी तो ज्ञान की बातें गहराई में ज्यादा था। दादी भी मेरे जानकी भी ऐसे तो पहले शुरू में तो पर्सनली जानती थी दांत, फिर भी दादी की जो ज्ञान की बातें होती है वो दिल में काफी अंदर बैठे रहती थी। दादी कहती कि बाबा मेरा बाबा और मैं और मेरा बाबा, तो बस एक तरह इस तरह हमें भी रहता था कि बाबा को साथ रखना हर एक बात में। मैं कौन, मेरा कौन, आओ मुझे क्या करना है। तो बाबा तब तो पर्सनली भी बातें करते थे, प्रश्न उत्तर भी करते थे, और बाबा मुख में टोली खिलाते थे। तो बाबा के हाथों से मुख में टोली खाई हुई है। अच्छा, तो पर्सनल आपको बाबा ने क्या वरदान दिया? तो खास ने कहा कि बाप को साथ बना लो तो सदा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, सदा बाप को साथी रखो। साथी तो बाबा को हमेशा इस तरह बाबा के साथी, बाबा के साथ है, आपको आपकी विजय निश्चिंत है। बाबा ये वरदान बाबा ने दिया, तो बाबा सदा साथ है। ये कब की बात है? 77 तब किसी पहली बार उस समय मेडिटेशन हॉल में बाबा मिलता था तब की बात। तो बस वो साथ का अनुभव सदा रहा हुआ है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ एक बहुत अच्छा साथ का अनुभव है मेरे जी। तो बाबा के साथी बाबा ने कहा है ना बाबा साथ है। तो एक बार क्या दिल्ली में मोली क्लास के लिए जा रहा था, तो हमारे वहाँ गीता पाठशाला थी, तो मोली भी शायद कभी मैं सुनाता था। तो उस दिन रात भर बारिश अच्छी तेज हुई, तूफान से आंधी तूफान हुआ रात को। तो भी मैं तो सुबह उठ के तो मैं तो चला नियम सर मोली के लिए, फिर दूसरे लोग आए होंगे, मुझे जाना चाहिए। तो मैं निकला, थोड़ा घर से गीता पाठशाला का स्थान दूर था, तो जा रहा था, रास्ते में पानी भरा हुआ था, कोई लोग आना जाना कोई नहीं था, अभी तक कोई जल्दी से इतना कोई निकले नहीं रात के बारिश के कारण। तो मैं जा रहा था तो मेरे ध्यान ऐसा नहीं था, पर रास्ते में बिजली का खंभा गिर गया और तार पड़ा हुआ था। अच्छा। तो तार अब से दूर से देखा, मेरे को तो बंद होगा लाइट, मुझे पता नहीं कोई चालू बिजली का होगा, तो मैं ऐसे बढ़ ही रहा था। तो बस मैं मन में क्या बोल रहा था, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी हो तूफान। एक गीत बाबा का था, ये मैं गुनगुना रहा था कि तो सामने से मैं जो क्रॉस ही करने वाला था, तो सामने से कुत्ता आया एकदम जोर से आता था, वो बिजली के तार की टच हो गया और तुरंत ही मर गया। मैंने कहा आपने मुझे बचा लिया, देखो ये कुत्ते की जान गई तो मेरा तो जान बचा ली बाबा ने। तो ऐसे बाबा साथी होता है, तो बाबा साथ कैसा मदद करता है, हेल्प किया, ये बाबा ने मुझे बचा लिया। तो फिर मैं तुरंत उधर रास्ता चेंज कर लिया, मैंने आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वहाँ पानी भी था, पानी भी भरा था इसमें। तो इस तरह बाबा के साथ के साथी है, तो इसकी मुश्किल नहीं होने देती, विजय निश्चिंत है। आप पर्सनली दादी गुलजार से जब मिलते थे तो कैसी भाषण आती थी? वो क्या कहे, दादी गुलजार को मिलते ही शारीरिक देह भान तो भूल जाते थे, और बस ऐसे ही खो जाते हैं क्योंकि बाबा के समान थी। तो बैठते ही बाबा के दादी के पास जाते ही, दादी की दृष्टि पड़ते ही अपना देह भान भूल, बस ऐसे ही बैठे रहे, दादी से दृष्टि लेते रहे, ऐसा ही लगता रहता था। दादी गलती कम थी, पर दृष्टि से इतनी शक्ति वो प्रेम भर देती थी, दादी की बात बस सुनते ही रहे। तो ऐसे योग के प्रयोग के अनुभव किसी अन्य आत्माओं
पर प्रयोग करना हो तो कैसे करते क्या है हैं? विजन क्या होता है? विजन ये है कि हम मानसा सेवा के लिए अमृत वेले खास इसके लिए टाइम निकाल के बैठते हैं, क्योंकि आजकल मैं देखा जब ये कोरोना हुआ तब काफी लोगों का फोन आता था कि हमारे परिवार में ये बीमारी है, ये सब तकलीफ हो रही है, तो लोग चाहते थे कि हमको मदद करें। आपको मधुबन में बैठे हो, अगर ब्राह्मण परिवार में से तो मधुबन में बैठे हो तो कुछ हमको मदद मिले, आप तक तो मधुबन बाबा को कहो कि हमारी बीमारी को, इवन काफी दूसरी बीमारी, कोरोना तो ठीक, कैंसर, किसी को क्या ऐसी बीमारियां हो रही है, तो फिर अमृत वेले खास बैठ के इस आत्मा को सकाश देते थे, मदद देते थे। तो मैंने देखा है कि इस मदद से, सकाश से काफी लोगों को इसमें राहत मिलती है, इसको शक्ति मिल जाती है, हिम्मत मिल जाती है। जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते थे बीमारियों, उसको उम्मीद आ जाता है कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे, उन्हें उसको ठीक भी होता है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपका जीवन निर्विघ्न रहा है, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं बाबा की सर्व आशाएं पूर्ण करे अपने जीवन द्वारा, अपने कर्मों द्वारा। तो बाबा में की जो हमारे प्रति आस है, बाबा ने मुरली में बता रहे हैं, तो ऐसी आस पूर्ण करके अपना जीवन ऐसा बनाए, ऐसा सरल बनाए, ऐसा गुणवत्त बनाए कि हमारे जीवन से बाबा की सेवा होती रहे। हमारे कर्म से, हम वाणी से तो सभी को ज्ञान देते हैं, पर हमारा जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाए कि जैसे हमारा जीवन म्यूजियम के समान बन जाए, कि हमारे जीवन से ऐसा लगे कि नहीं ब्रह्मा कुमारी जीवन खरे कितने आदर्श श्रेष्ठ है जी। कि ब्रह्मा कुमारी बनना कैसा है, इन लोगों का आचरण कैसा है, बोल हमारा बोल चाल चलन और कर्म से बाबा की प्रतिष्ठा हो, ऐसा हमारा जीवन बने, ऐसी आशा रहती है। तो इस तरह पुरुषार्थ भी इस तरह करते रहते हैं कि ज्ञान योग के द्वारा, बाबा के मूल्यों के द्वारा कुछ न कुछ नई जीवन में धारणा हो और कैसे अपना जीवन को श्रेष्ठ बना के इसके द्वारा हमारे जीवन से, हमारी प्रेजेंस से सभी को शांति का, प्रेम का, आनंद का अनुभव हो। इस तरह हमारा जीवन बनना चाहिए। बहुत सुंदर पुरुषार्थ रहता है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से बाप दादा की पालना हम ले रहे हैं, हमने साकार को तो नहीं देखा है, अब व्यक्त में हमने दादी गुलजार के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को आते हुए देखा, उनके वाणी को सुना हमने। तो ये जो पालना हमें मिली इतने साल, अभी तो दादी गुलजार हमारे साथ नहीं है, उस पालना का रिटर्न हम क्या कर सकते, क्या करके दे सकते? बाबा ने कहा कि अपने को पूरा टर्न कर दो, वही रिटर्न देना है बाबा का, क्योंकि रिटर्न तो बाकी तो भगवान की पालना का रिटर्न तो हम क्या दे सकते, नहीं दे सकते, तो कोई रिटर्न तो नहीं पाऊं। इसकी जो हमारे प्रति जो इच्छा है, चाहना है भगवान की, हमारे में उम्मीद है, उसकी उम्मीदों को पूरी करें, वही हम रिटर्न दे सकते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन से कभी बाबा की प्रत्यक्षता हो, बाबा का नाम वाला हो, पर हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, बोल से बाबा की ग्लानि नहीं होए कि क्या ये ब्रह्मा कुमार है, ये ब्रह्मा कुमार कैसे होते हैं, ऐसा हमारा बोल चाल व्यवहार नहीं होना चाहिए। परंतु ऐसा लगे कि नहीं जीवन हो तो इसको ब्रह्मा कुमार का ही जीवन, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। ऐसे दूसरों को देख के लगे कि नहीं वाह, इन्होंने अपना जीवन सच में बना लिया है, कुछ पा लिया है। हमारे मित्र, लौकिक मित्र भी जो होते हैं, काफी डेंटिस्ट से खूब वो कमाते हैं, खूब सुखों में रहते हैं, पर जब हमारे पास आते हैं तो लगते लगे या लगता भी है कि नहीं उन्होंने पाया है इतना, हमने कुछ पाया नहीं, कि आपने जो पा लिया है वो हमने नहीं पा सके। अशरीरी अवस्था आप अपने योग में कौन सा विजन अपनाते? देखो, अशरीरी अवस्था है वो एक दिन में तो नहीं हो सकती, या कोई योग में बैठने से भी तुरंत ही अशरीरी अवस्था नहीं हो सकती। इसके लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए, तो अभ्यास से ही हम अशरीरी अवस्था को पा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि जब भी दिन में भी समय मिले तो बार बार हम शरीर से अलग आत्मा हूं, ये अभ्यास करते रहना चाहिए। जब भी समय मिले बस मेरे ज्योति बिंदु से आत्मा हूं, ये अभ्यास करने से अपने, जब हमने योग में बैठेंगे तो ये
अभ्यास हमें मदद करेगा और शरीर भान से हम डिटेच होके अशरीरी आत्मा के स्वरूप में हम स्थित हो सकेंगे। एक है उपराम अवस्था जिससे आप कह रहे हैं अशरीरी, एक है देही अभिमानी स्टेज। विशेषकर किसको लाइक करते हैं आप? देही अभिमानी स्टेज बहुत अच्छी है, इससे हम बहुत उपराम भी रह सकते हैं, लाइट भी रह सकते हैं कर्म करते करते। तो इसमें देही अभिमानी स्थिति कर्म करते भी बन सकती है, क्योंकि मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, या मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूँ, या हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ। ऐसे ये अभ्यास करने से, बार बार इसका अटेंशन रखने से हम देही अभिमानी अवस्था का स्थित रह सकते हैं। और फिर इसके कारण हम कर्म करते लाइट रह सकते, हल्के रह सकते, और कर्म का भारीपन नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो निमित्त कराना आत्मा हूँ, करावना और कर्म करावना तो सी बाबा है। इस शरीर द्वारा मुझे आत्मा द्वारा बाबा कर्म करा रहा है। ऐसे रहने से हम हल्के भी रहेंगे, उपराम भी रहेंगे। कर्मों के फल लाभ हानि में हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, मना इसके कारण हमारी अवस्था डिस्टर्ब नहीं होगी, अचल बंद होगी, एक रह सकती है। जब मैं मधुबन में पहली बार आया तो पहले शुरुआत था क्या, दादी बड़ी दीदी सभी का स्वागत मिलती थी मधुबन में पहले ही जी। तो अभी पहली बार आया था, ज्ञान तो था आत्मा परमात्मा का, नहीं ये सब योग में, पर ज्ञान की इतनी गहराई तो नहीं होती। तो हमारी जो टीचर बहन दीदी थी, उसने बताया था कि बड़ी दीदी सभी को पहले ये क्वेश्चन पूछेगी, पूछती थी कि पहले कभी आया हो यहाँ बाबा? अच्छा, पहले आए थे, आया हो? ऐसे बड़ी दीदी ने सब पूछती थी। तो दीदी ने, हमारी टीचर बहन ने बताया कि आपको ऐसे पूछा जाए तो कहना कि हाँ पहले भी आए हैं, पहले भी आए। सिखा के भेजा था। तो फिर बड़ी दीदी के पास गए, मिले, पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं तो हर कल्प आता रहता हूँ। तो बरोबर याद है, इसी समय, इसी टाइम, इसी दिन आए थे, बरोबर याद है आपको? तो सोच में पड़ गया, क्योंकि इतनी गान की तो शुरू से में गहराई नहीं होती है कि भाई कोई इसी टाइम, इसी फिर पकड़ा दीदी को, हमारे टीचर कहे कि आप तोते को पढ़ा के आई थी क्योंकि पकड़ लिया कि नहीं है इसको ज्ञान गहराई सिखाया था। गहराई तो नहीं, शुरू में इतनी गहराई तो नहीं थी, कल रिपीट होता है। इसी तरह तो ज्ञान के नए में इतनी गहराई तो होती नहीं हमको। अभी तो चलो हम जानते हैं कि रिपीट होता है, हम कल वही टाइम पर वही समय हमारा चलता है। तो इस तरह बड़ी दीदी के साथ का हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपके अनुभव सुनने को हमें प्राप्त हुए, बहुत 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 दिल से धन्यवाद हम देना चाहेंगे। हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, इस कोरोना काल में काफ़ी लोग, चाहे हमारे बीके भाई बने, चाहे अन्य आत्माएं भी शरीर छोड़कर चली गईं। करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने शरीर छोड़ा। काफ़ी ऐसे युवा भाई लोग हैं जो टेंशन है, तनाव है, बीमारियां हैं, आर्थिक रूप से तंगी है। ऐसा क्या चीज़ करें वो तनाव से मुक्त हो जाए और अपने जीवन को, कई लोग तो आत्महत्या के भी संकल्प उनके मन में आते हैं, तो ऐसा क्या वो अपने जीवन में अप्लाई करे जो इस सब से मुक्त हो जाए? जीवन में कोई निराशा या हताश होने से काम नहीं बनेगा। जीवन में समस्याएं, परिस्थितियां तो आनी ही है, पर इसको कैसे पार करें, उसको इसका मार्गदर्शन कैसे ले लें, इसलिए खास तो युवाओं को अच्छी बातें, प्रेरणा प्रसंग पढ़ने चाहिए। महान आत्माओं का उनकी बातें, कहानियां, उसके जीवन का सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए। क्योंकि जीवन में देखा होगा कि जो महान बने हैं, उन्होंने कभी ऐसे हार नहीं खाई है, और उसका मार्ग कोई सरल नहीं था। उन्होंने भी काफी मुश्किलें झेली है, और फिर भी हार मान के बैठ नहीं गए। वो अपने उस साथ में लगे रहे, तो ही अपने सिद्धि को प्राप्त किया हुआ है। देखो, महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है,
या दूसरे भी काफी फील्ड में, जो मानो कि कोई राजकीय फील्ड में या कोई रमत गमत के फील्ड में या कोई स्पोर्ट्स में या कोई जगह, उन्होंने काफी बार हार हो गई होगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं, हाँ पहली बार में तो सब सफल हो जाते हैं, फिर भी अपना प्रयत्न नहीं छोड़ते। तो इस तरह उन्हों की प्रेरणा से और हमें जीवन में सीखना चाहिए और छोटी मोटी परिस्थितियों में हार माने बिना अपना प्रयत्न चालू रखना चाहिए। एक ईश्वर पर विश्वास करके खुद में भी आत्मविश्वास बढ़ा के वो प्रयत्न करते रहो, तो आप जरूर जरूर सफल होंगे। ऐसी मेरी सभी के प्रति शुभ भावना है। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर निरंजन भाई जी ने काफ़ी गहन अनुभूति के साथ जीवन के 30 साल मधुबन महायज्ञ से अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हुए आत्मकथा सुनाई। ऐसे दिव्य आत्माओं के अनुभव आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप तक वह दिव्य अनुभव इस कलियुगी वातावरण में रहते हुए भी हम कैसे सुरक्षित रहें। कुछ न कुछ आपको इसमें टिप्स आपको मिले, कुछ न कुछ ऐसे आपको उदाहरण मिले, ताकि आप भी उस उदाहरण को प्रयोग कर, उस युक्ति को प्रयोग कर, उस शब्द को प्रयोग कर आप अपने जीवन को सजा सकें, संवार सकें। यही हमारा एक प्रयास रहता है, ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकें। क्योंकि इस समय जिस प्रकार से कोरोना की महामारी आई हुई है, ऐसे व्यर्थ संकल्प विकल्प के साथ साथ साधारण से साधारण संकल्प भी हमें डुबा सकते हैं। इसलिए बहुत हमारी ऊंची चढ़ाई है, हमें बहुत संभल के रहना है। ऐसे आज हम ऐसे दिव्य आत्मा से मुलाकात कराएं। हम फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ, नए महापुरुष के साथ आपके साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।